So, hello guys, welcome back to my channel. It's Vicky Bhai Vlogs with another videos and blogs. हाँ जी, सही सुना। मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं विक्की भाई ब्लॉग्स। और इस चैनल का नाम चेंज करके कर दिया गया है विक्की भाई रेलवे वाला। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का और मैं अभी फ़िलहाल मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और इसके पहले मैं डिप्लोमा पास आउट हूँ मैकेनिकल ब्रांच से। तो मैं यह चैनल इसलिए बनाया था क्योंकि इस पर ब्लॉग्स अपलोड किया जाए। वैसे मुझको वीडियोस बनाना और पढ़ना बहुत पसंद है, तो वीडियोस भी बनाया जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। उसके लिए मैंने एक ऐसी निर्णय ली है जिसके द्वारा आप लोगों को भी कुछ फायदा होगा। तो रेलवे को जैसा आप लोग देखेंगे कि कुछ वैकेंसीज आई हैं जो कि हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। मैकेनिकल ब्रांच के लिए तो और भी फ़ायदेमंद है क्योंकि मैकेनिकल की ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ जो होती है और रेलवे में ही आती है, जैसे कि रेलवे जेई हो गई और लोको पायलट हो गई। तो हम लोगों को इस बार मौका खोना नहीं है, इसीलिए मैं एक स्ट्रेटजी बनाया हूँ अपने लिए जिसके द्वारा गवर्नमेंट जॉब को क्रैक किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब पाना जानते ही है भाई साहब, बिहार में है ना, तो बिहार में है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो समझिए कि आपका पढ़ा लिखा सारा बेकार है। तो भाई साहब पढ़ा लिखा बेकार नहीं होने देंगे, हमको एक जॉब चाहिए, मात्र एक जॉब। और उस एक जॉब को पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए हम भी उतर चुके हैं मैदान में और आपको भी उतरना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं आपको रेलवे की एक सीट पक्की करने के लिए आ गया हूँ। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और इस चैनल के साथ जुड़िए और आगे की रणनीति आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। देखिए जी, रेलवे के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेबस क्या है। सिलेबस में 3 चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट है। क्या है? सबसे पहला है मैथ, उसके बाद जो आती है रीजनिंग और उसके बाद जो आती है साइंस। तो भाई साहब इन 3 चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, धुरंधर करना पड़ेगा एकदम। तो इसके लिए लगेगी मेहनत और सही स्ट्रेटजी। तो सही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ साझा करूंगा, मैं अपना स्ट्रेटजी आपको कैसा लगेगा। तो देखिए ऐसा बात है कि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो 9th और 10th की साइंस को तो आपको चाट जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। जैसा कि मैंने देखा, आपको सबसे पहले 10 सेट लगाने पड़ेंगे। किसके? प्रीवियस ईयर के। हम खास करके ALP को टारगेट किए हैं। तो ALP को टारगेट करने के मायने है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 10 सेट्स लगाने पड़ेंगे ALP के, उसको जानने के लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि मैंने लगाया तो देखा कि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके उसमें रखे गए हैं। तो हमें लगा कि NCERT पढ़ना एकदम जरूरी है, 9th क्लास और 10th क्लास। इसलिए 9th क्लास और 10th क्लास की NCERT मेरे पास है। जैसा कि आप लोग कहेंगे, यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, देख लीजिएगा और उस पर मैसेज करिएगा, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा आपके पास। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग भाई साहब प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। वैसे कुछ टॉपिक्स है जो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पास जो है पीयूष बरसाने सर का टोटल पूरा वीडियोस है मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं सारा वीडियोस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। वैसे टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, लेकिन मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर और मैं लिंक शेयर करूंगा। आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग की झंझट खत्म हुई और मैथ, रीजनिंग और साइंस की झंझट खत्म हो गई। हमको 9th और 10th का साइंस पूरा खत्म करना है, रिवीजन करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। रीजनिंग को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। और रही बात मैथ की, तो मैथ के लिए आपको भाई साहब किसी टीचर्स का कोर्स खरीदना पड़ेगा। या तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। आदित्य रंजन सर का वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बेसिक लेवल से बताए रहते हैं।
उसको जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी पढ़े। मैं भी आदित्य रंजन से ही पढ़ता हूँ। तो 3 चीज़ें आपको बहुत मजबूत करनी है। तो मैं भी अब इस फील्ड में आ गया हूँ और मेहनत जोरदार होगी, ताबड़तोड़ होगी, रेगुलर होगी, कंसिस्टेंसी के साथ होगी। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और बताइए क्या एक्सपीरियंस है, शेयर करिए हमारे साथ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और एक जॉब, एक सीट पक्की करनी है तो उसके लिए साथ में लड़ेंगे। मैं जानता हूं कि सीट बहुत सारी नहीं है रेलवे एलपी में, लेकिन जितनी भी है पहली बार आए हैं हम लोग, पहली बार इस फील्ड में आए हैं। तैयारी अभी मैं 2023 में ही पास आउट हुआ हूँ, तो समझ ही रहे होंगे अभी फ्रेशर हैं। तो चलिए साथ में लड़ते हैं और एक एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो आपको जो भी मदद चाहिए इस नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको सारी जो भी मेरे पास होंगी प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको सेट्स भी चाहिए तो सेट्स का मैं फ़ोटोज़ खींच करके, मेरे पास बुक्स हैं उसमें से आपको प्रोवाइड करेंगे और आप लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने नंबर आ रहे हैं आपके, यानी कि आप कितने पानी में हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली इस वीडियोज़ में। आपको मैं रीजनिंग का स्ट्रेटजी यानी सिलेबस लेकर के आऊँगा और उसमें मैं आपको रीजनिंग की सारी वीडियोस भी बताऊँगा कैसे मिलेगी आपको। पीयूष बरसाने सर की वीडियोस, सारे वीडियोस हैं मेरे पास। आपको मैं, अगर आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और अगली वीडियो जो आएंगी वो रीजनिंग की होगी। हाँ तो दोस्तों, वैसे जो ये वीडियो है वो रेलवे एलपी के लिए थी। और वैसे अगर आप एक बार मैथ, रीजनिंग और साइंस पढ़ लेते हैं तो रेलवे की कोई भी जॉब हो, चाहे रेलवे आरपीएफ हो, आरआरबी जेई हो, आरआरबी एलपी हो, आरआरबी टेक्नीशियन हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, यानी कि रेलवे में जितनी भी वैकेंसियां आती हैं वो आसान हो जाएंगी, मतलब आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियोस में इतना ही, और मेरा टारगेट है एक जॉब इन रेलवे। तो अब की बार रेलवे पार, हमारा मिशन होगा अब की बार रेलवे पार। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।